बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू क्या चीज़ है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। टिश्यू टिश्यू एक जैसे सेल का ऐसा इज्तिमा होता है जो मिलकर कोई खास फंक्शन सरअंजाम देता है। टिश्यू की चार टाइप्स हैं। एक है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरी है मस्कुलर टिश्यू, तीसरी है कनेक्टिव टिश्यू और चौथी है नर्वस टिश्यू। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू ऐसे सेल से बने होते हैं जो अज़ा को डांपते हैं, मसलन जिल्द की सतह, तनफ्फुसी रास्ते, निज़ाम तौलीद और निज़ाम में इन्हिज़ाम की अंदरूनी सतह वगैरह। एपिथेलियल टिश्यू जिस्म को जरासीमों से जख्मी होने से और पानी की कमी होने से बचाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू की अक़साम दर्ज झेल हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ये टिश्यू सिंगल सेल की सतह पर मुश्तमिल होते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को मजीद दर्ज झेल अक़साम में बयान किया जा सकता है। सबसे पहले है स्क्वासम एपिथेलियम, जो कि चिपटे सेल पर मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो कि क्यूब यानी मुस्ततील की शक्ल के सेल पर मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद है कोलमनर एपिथेलियम, इसके सेल चौड़ाई की निस्बत ऊंचाई में ज्यादा होते हैं। इसके बाद है सिलिएटेड एपिथेलियम, इनके सेल की सतह पर बाल होते हैं। उसके बाद है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू में सेल की कई सतहें होती हैं। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू का अहम काम यह है कि यह अपने नीचे पाए जाने वाले अज़ा की हिफाजत कर सके। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू को मजीद दर्ज झेल अक़साम में बयान किया जा सकता है। सर्टिफाइड एपिथेलियम, जो कि मुख्तलिफ अक़साम की कई सतहों पर मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये नशपाती नुमा सेल की कई सतहों पर मुश्तमिल होते हैं और यूरेटर और मसाने के अंदरूनी जानिब पाए जाते हैं। इसके बाद है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू एक खास किस्म के स्पेशलाइज्ड सेल से बने होते हैं जिन्हें मायोफाइबर कहते हैं। इनमें सिकुड़ने की खासियत होती है, इसीलिए मसल को जिस्म के कॉन्ट्राइल यानी सिकुड़ने वाले टिश्यू भी कहते हैं। मसल का साख्ती अफवाली यूनिट मसल फाइबर होता है। मस्कुलर टिश्यू को दर्ज झेल अक़साम में बयान किया जा सकता है। स्केलेटल मसल की ये किस्म हड्डियों यानी ढांचे के ऊपर पाई जाती है। ये मसल हमारे कंट्रोल में होते हैं और इन पर हल्के और तेज रंग की धारियां पाई जाती हैं। समूद मसल ये मसल गैर धारीदार होते हैं और हमारे इरादे और कंट्रोल के ताबे नहीं होते। ये मसल ज्यादातर खून की रगों की तहों में निज़ाम के अज़ा की दीवारों में, सांस की नाली और सांस के बारीक रास्तों में मौजूद होते हैं। उसके बाद है कार्डिक मसल इस किस्म के टिश्यू सिर्फ दिल के अज़ा की दीवारों में ही पाए जाते हैं और ये मसल भी हमारे इरादे या कंट्रोल के ताबे नहीं होते। इन टिश्यू पर धारियां मौजूद होती हैं। इन टिश्यू में कुछ स्पेशल सलाहियतें होती हैं, मसले ये मसल एक खास तरकीब से फैलते, सिकुड़ते और पैगाम को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू दरअसल फाइब्रस टिश्यू है जो कि खास सेल से बने होते हैं और इनमें एक खास सख्त जान सा मादा पाया जाता है जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू अज़ा को शक्ल सूरत देते हैं और अज़ा को मजबूती के साथ अपनी जगह कायम रखते हैं, मसलन खून और हड्डियां वगैरह। कार्टिलेज ये कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है और ये आमतौर पर जोड़ों और हड्डियों के दरमियान मौजूद होती है।
کارٹیلیج ایک خاص قسم کے سیل کی بنی ہوتی ہے جسے کارڈوسائن کہتے ہیں اور یہ خاص میمبرین پیریکارڈیم سے ڈھکی ہوتی ہے۔ کارٹیلیج میں نروز اور بلڈ ویسل نہیں ہوتی اور یہ بلڈ سپلائی پیریکارڈیم سے لیتی ہے۔ ہائلین کارٹیلیج یہ لمبی ہڈیوں کے سروں پر بطور آرٹیکولر کارٹیلیج پائی جاتی ہے۔ فائبرو کارٹیلیج یہ خاص طور پر ریڑھ کی ہڈی کے موڑوں کے درمیان بطور انٹروائبرل ڈسک پائی جاتی ہے۔ الاسٹک کارٹیلیج کافی لچکدار کارٹیلیج ہوتی ہے، بیرونی کان، ناک، سانس کی نالی اور لینکس میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے نروس ٹیشو، وہ سیل جو سینٹرل نروس سسٹم اور پریفرل نروس سسٹم میں پائے جاتے ہیں انہیں نروس ٹیشو کہتے ہیں۔ یہ سینٹرل نروس سسٹم میں دماغ اور اسپائنل کارڈ، جبکہ پریفرل نروس سسٹم میں کرسٹل نروس اور اسپائنل نروس ٹیشو کی بنی ہوتی ہے۔ نروس ٹیشو کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جسمانی پیغام کو نرو امپلس کی شکل میں آگے بڑھا سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ تو مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کرتے رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔